ओम शांति। एक विशाल साम्राज्य के बाहर कोई एक फकीर आकर रहता था और वो उस राज्य के लोगों को अध्यात्म की, ज्ञान की, धर्म की बातें बताता था। परंतु उस राज्य के जो पंडित थे, जो शिक्षित वर्ग था, जो चाटुकार थे, ईर्ष्यावश वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जो फकीर है, ये सबको नास्तिक बना रहा है, सबको भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे लोगों को राज्य में आने नहीं दिया जाए। तुरंत इसके प्रवचन, शिक्षाएं बंद कर दी जाए। तो राजा ने कहा कि उस फकीर को मेरे सम्मुख लाया जाए और उस फकीर को राजा के सम्मुख लाया जाता है। राजा कहता है कि तुम पर आरोप है कि तुम सबको नास्तिक बना रहे हो, तुम सबको भ्रष्ट कर रहे हो, अधर्म की शिक्षा दे रहे हो। क्या ये सत्य है? वो फकीर चुपचाप, मौन। वो पूछता है, ये आपसे किसने कहा? तो राजा कहते हैं, मेरे जो अति प्रिय और जो शास्त्रों के ज्ञाता है, ऐसे पंडित उन्होंने कहा। तो फकीर कहता है, मैं आपके उन सभी पंडितों से, ज्ञानियों से, मनीषियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे तो फिर सोचा जाएगा कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, धार्मिक कौन है, अधार्मिक कौन है। तो राजा के पास ऐसे 7 पंडित होते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं कि हमसे कोई प्रश्न पूछने वाला है, तो वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं शास्त्रों की बातें। वो सोचते हैं प्रश्न होगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, संसार क्या है। शास्त्रों की बातें अपने मन ही मन रिवाइज करते हैं, क्योंकि ऐसी ही बातें पूछी जाती है जब ज्ञान चर्चा होती है तब। तो वो 7 पंडित बैठते हैं और वो फकीर प्रश्न पूछता है। वो पूछता है, मुझे बताइए रोटी क्या है? उन्होंने ये सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था मोक्ष, धर्म, मुक्ति, परमधाम, पुनर्जन्म, कालचक्र, कर्मों की गुह्य गति,
ऐसे धर्म के थोड़े मौलिक और गहरे प्रश्न पूछे जाएंगे, पर वो फकीर पूछता है रोटी क्या है, परिभाषित करो, व्हाट इज ब्रेड। और वो उनको कहता है ये उत्तर आपको एक एक चिटकी पर लिखना है, बोलना नहीं है, और थोड़ा दूर दूर बैठना है, क्योंकि पंडितों की आदत होती है चोरी की, सिद्धांतों को चोरी करने की, तथ्यों को चोरी करने की, शास्त्रों से बातें चोरी करने की, एक दूसरे से चोरी करने की। और उस फकीर ने कहा कोई एक दूसरे की चिटकी को नहीं देखेगा और दूर दूर बैठेंगे। सभी अपने अपने उत्तर लिखने चालू करते हैं। सबसे पहला पंडित उत्तर लिखता है रोटी भोजन है। दूसरा लिखता है, पहले सोचता है कि किस शास्त्र में लिखा है, क्योंकि ज्ञान रटा रटाया है, जो शास्त्रों में है वो सत्य, जो नहीं है वो असत्य। बहुत सोचता है, बहुत तर्क करता है, खोजबीन करता है मन में शास्त्रों की, और फिर दूसरा अपना उत्तर लिखता है रोटी आटा पानी और आग का जोड़ है। तीसरा पंडित सोचता है कि ये प्रश्न पूछा गया, इसका अर्थ कि उत्तर थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए। क्योंकि वो सोचता है मेरे सारे बाकी मित्र तो वही लिखेंगे जो शास्त्रों में है, क्यों ना मैं अपनी बुद्धिमत्ता को जतलाऊं। और वो लिखता है रोटी भगवान का वरदान है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक छटा थोड़ी सी आ जाए। चौथा पंडित लिखता है, वो सोचता है कि मुझे एक अवसर मिला है अपनी बुद्धिमत्ता वतन लाने का, क्यों ना मैं ऐसा उत्तर लिखूं जो सबसे बड़ा हो। तो वो लिखता है रोटी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री। कैसे रोटी जाकर खून बन जाती है, क्या ये रहस्य नहीं? वो लिखता है रोटी इज अ मिस्ट्री। अगला पंडित वो लिखता है रोटी क्या है ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये उत्तर किसी भी शास्त्रों में नहीं है, और जो शास्त्र में नहीं है उसे बताया कैसे जा सकता है। अगला पंडित लिखता है मैं बताने से इनकार करता हूं, क्योंकि ये कौन है मुझे पूछने वाला। और लास्ट पंडित लिखता है इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, पूछने वाले से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, किस दृष्टिकोण से इसने ये प्रश्न पूछा है। तो ऐसे 7 अलग अलग उत्तर। वो फकीर वो उत्तर लेता है और राजा को दिखाता है, और राजा से कहता है ये है तुम्हारे पंडित, जो ज्ञाता है, जो ज्ञान को जानते हैं, पर इनके उत्तरों में ऐसी विषमता, ऐसी विसंगति, इनइक्वालिटी। जब इनके उत्तर ही सही नहीं है तो ये मुझे क्या कहेंगे और क्या बता पाएंगे कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, भ्रष्ट कौन है, और कौन किसको भ्रष्ट बना रहा है।
कौन किसको धार्मिक और अधार्मिक बना रहा है, क्या ये लोग ये जान सकेंगे? क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है वो रटा रटाया है, वो चुराया हुआ है, वो उधार लिया हुआ है। और ज्ञान तो हो सकता है बुद्धि में, परंतु समझ नहीं। राजा वो सारे उत्तरों को देखता है और कहता है, सब पंडित यहां से बाहर चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और फकीर से कहता है, तुम भी अद्भुत आदमी हो, जो तुमने क्या प्रश्न पूछा? और वो फकीर कहता है, मैंने जो प्रश्न पूछा वो समझ का प्रश्न था। बुद्धि में ज्ञान रह सकता है, परंतु वो ज्ञान समझ बन जाए, ये हमेशा हो ऐसा नहीं। और समझ निरंतर बदलती रहे, और समझ निरंतर विकसित होती रहे, और रटे रटाए उत्तर कभी ना हो, हर उत्तर नया हो। समझ उस साइकिल की तरह है। तभी कहा जाएगा साइकिल चल रही है जब वो पेडल लग रहे हैं। कोई रुक जाए, थोड़ी देर में गिर जाएगा। उसी तरह समझ इज नॉट स्टैटिक, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, बदलती रहे, सृजन होता रहे, निर्माण होता रहे, हर पल हर प्रति क्षण। एक ही चीज पता है, परंतु उसकी समझ कुछ और बात है। तो वो फकीर इस तरह से राजा को उत्तर देता है। भगवान रो जाता है। और आपने देखा होगा, हर दिन की मुरली में एक प्रश्न है और एक उत्तर है। हो सकता है कई मुरलियों में प्रश्न एक समान हो, परंतु उत्तर हर बार अलग अलग है। प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं हो सकता कभी भी। हर एक का उत्तर अपना अपना होगा। ये संसार की कहानी थी, परंतु भगवान जब धरा पर आते हैं और जब ब्राह्मण आत्माओं से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, तो यहाँ पर भी असंख्य उत्तर निकलते हैं। और बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे के निकला हुआ हर उत्तर सही है। केवल प्रश्न ये है कि वो समझ से निकला हो। जैसे दिखाया है, एक ज़ैन गुरु अपने शिष्यों से पूछता है एक दिन कि मुझे सारे धर्म का सार बताओ, बौद्ध धर्म का। तो एक शिष्य हाथ खड़ा करता है और कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो वो शिक्षक उसकी बहुत तारीफ करते, बहुत स्तुति करते, वाह तुमने जो बता दिया वो एकदम राइट है। और वो शिष्य भी बहुत खुश हो जाता है, मैंने इतना अच्छा उत्तर दिया। दूसरे दिन शिक्षक फिर पूछते हैं कि धर्म का सार क्या है। तो वो शिष्य फिर से हाथ खड़ा करता है और कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शिक्षक कहते हैं, गेट आउट, स्टूपिड आंसर। वो कहता है, कल तो मैंने ये उत्तर जब दिया था, आपने कहा था ये बहुत अच्छा उत्तर है, आपने मेरी बहुत तारीफ की थी। शिक्षक कहता है, कल जो उत्तर तुमने दिया था वो स्वस्फूर्णा से आया था, सहज आया था। आज जो उत्तर दे रहे हो वो रटा रटाया है कल का, और जो कल उत्तर था वो आज नहीं। उत्तर प्रतिपल नया हो। समझ इज अ स्टेट ऑफ डायनामिज्म, निरंतर गतिवान है, जीनियस, प्रतिभा डायनामिक है, रुकने वाली नहीं। तो बाबा ने भी हमें ऐसा डायनामिक
उत्तरों को कैसे देना ये सिखाया है, कैसे हर दिन नवीनता हो, नई बात हो, हर बात में नवीनता। तो इस कहानी में बताया रोटी क्या है, इसके 7 अलग अलग उत्तर। बाबा हमें सेवा की रोटी रोज खिलाते हैं। इस सेवा की रोटी में भी सेवा का आटा है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस रोटी में साधना का नमक कितना हो, कैसा हो, क्या परहेज हो, कम हो या ज्यादा हो। आटे में नमक का मिसाल बाबा कहाँ देते हैं मुरलियों में? आज की मुरली में भी आया 2 जगह, गीत के लिए और गीता के लिए। गीतों में भी थोड़ा सत्य है, गीता में भी मन मना भाव है। गीता में 2 जगह पर, 6वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, दोनों श्लोक समान है। पहली लाइन बाबा ने ये 2 श्लोक याद किए, 2 जगह मन मना भाव है और नीचे कह दिया आटे में लून, जैसे आटे में नमक। तो आटे में नमक कितना चाहिए? बहुत कम। कितना होता है? बहुत कम। पर जिस रोटी की और जिस आटे की हम आज बात करने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक चाहिए। और जितना ज्यादा नमक होगा ये रोटी टेस्टी बनेगी। और ये रोटी को लास्ट संडे की मुरली कैसे खाना है? ताजी। डॉक्टर भी कहते हैं भून कर, रूप परिवर्तन करके, जलाकर नहीं खानी है, अभी अभी खानी है। तुरंत दान महापुण्य। अभी अभी किया, अभी अभी सुना, अभी अभी किया, अभी अभी सोचा, अभी अभी किया। तो ऐसी सेवा की ये रोटी है जिसमें क्या मिला हो? साधना का नमक। और कितना मिला हो? ढेर सारा। तो एक तरफ है साधना और दूसरी तरफ है सेवा। सेवा बहुत अच्छी चीज है। संगम पर सेवाओं की नदियां बह रही है। जो योग नहीं कर सकते हो और ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती, सेवाओं की नदी में अपने आप को धो लो, पाप धुल जाएंगे। एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ साधना। अमृत वेला बहुत अच्छा है, मुरली अच्छे से सुनी है, शाम का समय भी अच्छा है, परंतु सेवा का जो बीच का जो समय है, उसी में साधना कहीं खो जाती है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे सेवा करते हुए भी साधना लुप्त ना हो जाए, कैसे व्यस्त दिनचर्या में भी अंदर ही अंदर साधना चालू रहे। साधना भक्ति का शब्द है, साधना उपासना। बाबा इन 2 शब्दों की जगह एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तीव्र रहे, चालू रहे। हमें बाबा ने कर्मयोगी बनाया है, कुछ भी छोड़कर जाना नहीं है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस सेवा के क्षेत्र में हो, वहीं पर सब कुछ करते हुए भी योगयुक्त अवस्था रहे, सब कुछ करते हुए भी कर्मयोगी की स्थिति रहे, सब कुछ करते हुए भी अनासक्त रहे, सब कुछ करते हुए भी कमलवत रहे। तो ये जो आटा है, इसमें ये जो नमक है, बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। आज हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी बातें नहीं हो और कौन से नमक जो हो इस ब्राह्मण जीवन में, तब कहीं जाकर ये जो सेवा है और ये जो सेवा की रोटी है, ये बहुत बहुत टेस्टी बन जाए, ताजा फल बन जाए।
16 प्रकार की परहेज और 16 प्रकार के नमक। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आत्माओं को सेवा में होता है। अमृत वेला ठीक है, मुरली भी ठीक है, सेवा के क्षेत्र में गए डिस्टरबेंस चालू। एक अव्यक्त वाणी 88 की जिसमें बाबा ने कहा है, जब तुम सेवा करते हो और सेवा में मगन हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर वैराग तीव्र हो जाता है। उसी मुरली में एक दूसरी लाइन है, सेवा में ही वैराग नष्ट भी हो जाता है। सेवा में वैराग तीव्र भी हो सकता है तो उसी सेवा में वैराग नष्ट भी हो जाएगा। सेवा जिसकी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि सेवा करते करते जिसकी सेवा है उसी को भूले हुए हैं। सेवा करते करते इतने खो गए हैं सेवाओं में कि वो सेवा है किसकी, वो सेवा है किस लिए, वो सब कुछ विस्मृत हो गया और वो सेवा केवल एक शुद्ध कारोबार बन गया है, केवल कारोबार। इसलिए बाबा ने हमें आज सुबह की मुरली में भी कहा है, टाइम लगेगा कर्मयोगी बनने में, सहज नहीं होगा, अंत तक बनोगे। माया सूक्ष्म रूप में आती रहेगी, भारी है बहुत। और सबसे ज्यादा माया कहाँ आती है? सेवाओं में, कर्म के क्षेत्र में, एक्शन में। सुबह ठीक, शाम ठीक, रात ठीक, सेवा में उतरे कि डिस्टरबेंस चालू। तो सेवा में कौन कौन से डिस्टरबेंसेस है उसकी चर्चा हम करेंगे। सेवा में कौन कौन सी हलचल होती है आत्मा में, उसकी चर्चा हम करेंगे। सेवा में जो हलचल है उस हलचल से कैसे मुक्त हो जाए, क्योंकि जिसकी दिनचर्या सेवा, कर्म, एक्शन, डीड, ये स्टेबल हो गया व्यक्ति यहां पर इस बीच, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसको ऐसा लेंगे, आप 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ परहेज का कॉलम और दूसरी तरफ कौन सा नमक है जिसकी मात्रा बढ़ानी है, इस चीज को छोड़ना है और इस चीज की मात्रा बढ़ानी है। बात कर्मयोग की है, सेवाओं की है। सेवा ही आटा है और हमें पावरफुल रोटी बनानी है, टेस्टी रोटी बनानी है, जो खाकर हम तंदुरुस्त हो जाए, जो खाकर हम शक्तिशाली हो जाए, जो खाकर कमजोरी समाप्त हो जाए, जो खाकर हम स्वस्थ हो जाए, स्वप्न में भी कमजोरी ना आए। ऐसी ये 5 चीजें लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, प्रत्यक्ष फल के लिए। अगर ये ताजा फल खाओगे तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अमृत वेला आलस, इस बात से परहेज। और जिस चीज की मात्रा बढ़ानी है वो है अमृत वेला, उमंग, उत्साह और शक्ति। कर्म योग का जो आधार है वो अमृत वेला है। जितना शक्तिशाली अमृत वेला होगा उतना ही शक्तिशाली सेवा में साधना होगी, नहीं तो वो केवल सेवा होगी और साधना गुम हो जाएगी। सेवा में स्थिति शक्तिशाली हो, इसका आधार अमृत वेला है। सेवा में अवस्था डगमग ना हो, इसका आधार अमृत वेला है। इसके लिए अमृत वेले के उमंग उत्साह को बढ़ाना है, अमृत वेले के ज्ञान को बढ़ाना है, अमृत वेले के शक्तिशाली अनुभवों को बढ़ाना है।
साधारण अमृत वेला हो, व्यर्थ वाला अमृत वेला हो ही ना, अनियमित अमृत वेला हो कभी ना हो, अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो बेसिक जो फाउंडेशन है उसी पर काम करने की आवश्यकता है। और जब तक इसके विषय पर हम काम नहीं करते, अपने आप से बात करनी है, क्यों ऐसा हो रहा है, कारण क्या है, इतना साल हो गया, इतना समय हो गया, फिर भी अमृत वेला एकदम पावरफुल क्यों नहीं होता, क्यों नींद का आवेग, सुस्ती है, अलबेलापन है, एकाग्रता नहीं है, कितने बड़े बड़े कार्य हमको करने हैं, संसार पुकार रहा है और हम सो रहे, और हम आलस्य में, और हमारा अमृत वेला हो गया और कोई अनुभव नहीं। यदि हमारा अमृत वेला कमजोर होता है तो हम संसार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे, अपराध है, संसार के दोषी है, अपराधी है। उन्हें कौन मार्ग दिखाएगा, कौन प्रकंपन द्वारा उनकी सेवा करेगा, शब्द कहां तक पहुंचेंगे, स्थूल सेवाएं कहां तक काम करेगी। अब जो सेवा करनी है वो प्रकंपन की सेवा करनी है, वाइब्रेशंस की सेवा करनी है। आज सुबह की मुरली का वरदान, आत्माओं को अनुभव कराओ समीपता का, कैसे, दिव्य बुद्धि से, कैसे रूहानियत की शक्ति से, कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से, कैसे संपूर्ण संपन्न स्थिति में स्थित होकर, कैसे संकल्पों की शुद्धता से, शक्तिशाली संकल्प से, 5 चीजों से दूर की आत्माओं को समीप का अनुभव कराओ। उनको लगे, उनके मन में हलचल हो, केवल संकल्पों से इस संपूर्ण सृष्टि का चक्कर लगाना है अमृत वेला। प्रकृति के तत्वों को शांत करना है, भटकती आत्माओं को शांत करना है, आत्माओं को देना है। दुखी है, उदास है, दुख ही दुख है संसार में, चैन नहीं। इतना बड़ा कार्य हमको करना है और हम सो रहे हैं, और हमारा अमृत वेला नींद में, सुस्ती में, आलस में, अलबेलापन में, अनियमित, कोई अनुभव नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं, तो क्या कहेंगे। अपने आप से बात करनी, आज कहा सुबह बाबा ने, अपने आप से बात करो। मास्को की सड़क पर एक बार रशिया में एक पिता अपने छोटे से बच्चे को उस ट्रॉली में लेके जाके घूमने निकलते हैं। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा है। वो व्यक्ति कहता है, अब्राहम शांत हो जाओ, अब्राहम बस अब घर आया कि गया। अब्राहम चिल्लाता है अपने बच्चे को, कहता है कि बस अब इतना अस्थिर नहीं हो, अब इतना बेचैन मत हो। तो एक महिला कहती है, क्या आपके बेटे का नाम अब्राहिम है? वो कहता है, नहीं, मेरा नाम अब्राहम है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, मैं बेचैन हूं, उससे नहीं बात कर रहा हूं। उससे बात करके फायदा क्या, वो सुनेगा थोड़ी, और उसकी समझ क्या। मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूं, मेरा नाम अब्राहम है। हे बेचैन मन सुन, हे अस्थिर मन सुन, हे आलस्य में डूबे मन सुन, कर क्या रहा है। किसी एक बहन ने बताया कि एक आदत पड़ गई है रात को 9 से 11 बजे तक टीवी देखने की। क्या किया जाए, पहले नहीं थी, अभी फ्रेश। आज सुबह की मुरली में आया एक वाक्य, आदत पड़ जाएगी तो वृद्धि को पाएगी। अभी अभी जन्म लिया है आदत ने, फ्रेश बॉर्न, न्यू बॉर्न चाइल्ड है। कौन सी आदत? 9 से 11 बजे तक टीवी देखने की। और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इंटरेस्ट है, जो भी आता है देखना है और अच्छा लगता है, और फिर रेगुलर, और सभी देखते हैं, ज्ञानी
और सब रेगुलर उठते हैं अमृत वेले के लिए। रात में व्यक्ति जो देख कर सोता है और जो सुनकर सोता है और जो सोच कर सोता है, उठते समय वही सबसे पहला संकल्प होता है। सो जाओ 9 बजे तक टीवी देखते देखते, और 3:30 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद भी कर लो, पर वो देखा हुआ मन में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह घूमता रहेगा। श्रीमत है 10:30 तक बेड पर याद करो और सो जाओ। जो डूबे हैं इन सब चीजों में, कहां से अमृत वेला करेंगे? और उठ भी गए तो उठना केवल अमृत वेला तो नहीं है ना, शक्ति का अनुभव, अशरीरीपन की कितनी स्थिति है, फरिश्ता स्वरूप कितना है, कितना विश्व परिक्रमा कर रहे, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को सकाश देना। तो जिस जिसको ये आदत होगी, अभी छोटी है आदत, तभी समाप्त कर दो। एक बार वटवृक्ष बन जाए तो हाथी भी लगा दोगे तो भी नहीं टूटेगी। सोने की विधि को ठीक करना है। दूसरा, तो नमक क्या हुआ? अमृत वेला शक्ति भरना, वो उमंग उत्साह को लाना। दूसरा है जिसकी परहेज करनी है, टू मच बिजी हो जाना। जब सेवाओं में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो साधना लुप्त हो जाती है। तो क्या हम बिजी ना हो? तो क्या हम काम ना करें? तो क्या हम सेवा ना करें? हमें तो बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ती है, चाहे किसको कितनी भी सेवा करनी पड़े, जरा भी टाइम नहीं है। फिर भी इतना स्वयं को बिजी नहीं कर दो कि जिसमें साधना ही समाप्त हो जाए, जिसमें अशरीरीपन ही खो जाए, और जिसमें रूहानी ड्रिल ही नहीं हो रही है, और जिसमें आत्मिक दृष्टि का कोई भाव नहीं रहा है, और जिसमें मन में ज्ञान का चिंतन कुछ नहीं चल रहा है सेवा करते समय, जिसमें समान का कोई अभ्यास नहीं हो रहा है। ऐसी सेवा केवल कारोबार है। बहुत ज्यादा जो बिजी रहते हैं, फिर उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि जितना व्यक्ति बिजी हो जाता है, स्थिति डाउन हो जाती है उसमें। और जितना उमंग उत्साह है सेवा का, और जितना अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करता है हर चीज में, देखा गया है योग का चार्ट भी कम हो जाता है। तो क्या बिजी ना रहे? बिजी रहे, पर हमने अपने आप को कुछ कुछ ऐसी चीजों में बिजी कर दिया जहां बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने आप को चेक करेंगे तो सूक्ष्म चेकिंग से पता चलेगा कि हम वो चीजें कर रहे हैं और उनको सेवा का नाम दे के रखा है, जबकि वो सेवा है ही नहीं। और हम कहते हैं हम इसमें बिजी, हम उसमें बिजी, हम ये कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। किसने कहा? और बिजी अगर हो भी तो अमृत वेले के बाद प्लानिंग करनी है कि इस सेवा में योग युक्त कैसे रहा जाए, ट्रैवलिंग में योग युक्त कैसे रहा जाए। बीच गाड़ी फंस गई है ट्रैफिक जैम में, क्या किया जाए उस समय? क्या वहां पर भी आसपास वालों को सकाश देने की सेवा हो सकती है? हॉस्पिटल के बाजू से गाड़ी गुजर रही है, क्या उन मरीजों को सकाश दे सकते हैं? झोपड़ियों से गाड़ी गुजर रही है, क्या उन गरीबों को सकाश दी जा सकती है? सेवा क्षेत्र है, कोई ऑफिस है, चाहे सेवा केंद्र, घर या कोई और जगह, चाहे कितने भी व्यस्त हो जाए, क्या किसी सोमान का अभ्यास किया जा सकता है? कौन सा वो सोमान होगा, उसकी प्लानिंग हर एक को अपनी करनी है। एक लिस्ट बनानी है, मेरे दिन भर के क्या क्या कर्म है। यहां से वहां जाना, वहां बैठना, वहां से उठना, नीचे जाना, इधर जाना, उधर जाना, एक एक कर्म के साथ एक एक सोमान जोड़ना है। बहुत सारे बाहर के लोगों के कांटेक्ट है, कैसे आत्मिक दृष्टि रखे? तो बिजी हो जाना ही
माया ना बन जाए। स्वयं को इजी रखना कैसे, उसकी विधि खुद ढूंढनी है, खुद खोजनी है। ये दूसरा। तीसरा है कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं। सेवाओं में जितनी अधिक सुख और सुविधाएं हैं, अपने आप साधना कम हो जाएगी। और हमें तो साधना का नमक बढ़ाना है, और यहां साधना है तपस्या, नमक है तपस्या। जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं, क्योंकि सुख सुविधाएं भी एडिक्शन क्रिएट करती है, आदत। हमको एसी में ही जाना है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पसीने का अनुभव नहीं। जितने साधन कम और सुख सुविधाएं कम, उतनी साधना अपने आप बढ़ जाती है। और जितने सुख सुविधाएं अधिक, साधना अपने आप कम हो जाती है। ये देखा गया है। चाहे व्यक्ति प्रयोग करे या न करे, फिर भी कम हो जाती है साधना। तो अपने आप को इस श्रेष्ठ और तपस्वी जीवन में सुखों में और सुविधाओं में डुबो नहीं देना है। याद कराना है स्वयं को, मैं कौन, मैं तपस्वी हूं। संसार के भोग और संसार की सुविधाएं हमारे लिए नहीं है। हाँ, मिल जाए, अनासक्त रूप से उनका प्रयोग करना, पर उनमें डूब नहीं जाना, उनमें खो नहीं जाना। याद दिलाना स्वयं को, योगी अर्थात अनासक्त, विरक्त। जितनी विरक्ति होगी उतना ही तेज होगा। जितना तप होगा उतना ही तेज होगा। जो आत्मा जितनी अनासक्त है, उतना ही उस तपस्वी जीवन का अनुभव होगा। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। हर चीज एडिक्शन क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल पिलो, नहीं है तो नींद ही नहीं आती लोगों को। बेड अच्छा वाला चाहिए बिल्कुल, जमीन पर सोने को बोलो तो रात खराब, क्योंकि आदि कर रखा है सुख सुविधाओं को कि हमने। और ये शरीर ऐसा है, इसको जितने सुखों में डुबो उसको वही मांगता है, वही चाहिए उसको। जितना उसको वहां से बाहर निकालो, आवश्यकताएं अपने आप कम होने लगती है। तो एक तरफ है सुख सुविधाएं, इनकी परहेज है तो ठीक, उनको अनासक्त रूप से यूज करो। नहीं है तो कोई कंप्लेन नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, सोचते रहना अब ये नहीं है वो नहीं है। हमारा घर हो या सेवा केंद्र हो, आश्रम हो, 5 स्टार होटल नहीं, कि जहां पर हजारों चीजें लगा के रखी है, कोई आए तो उसको ये लगे हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे सेवा केंद्र चाहे घर, ये ना लगे कि यहाँ तो वही है जो संसार में है। वहां के प्रकंपन, वहां के वाइब्रेशन साधना के हो, तपस्या के हो, उपासना के हो। हम साधक है, पुरुषार्थी है, योगी है। तो तीसरा है सुख और सुविधाएं। चौथा है डिजिटल माया। चौथा कौन सा है? डिजिटल माया की परहेज और स्पिरिचुअल छाया का नमक बढ़ाना है। कुछ जंगली बंदर शहर में घुस आए और शहर में देखा प्रवचन चल रहा है, तो बंदरों ने सोचा कि हम भी थोड़ा प्रवचन करें, हमें भी धार्मिक बनना चाहिए। कब तक हम इस तरह जंगलों में एक डाली से उस डाली में भागते फिरे? तो वो जंगल के बंदर वहां बैठ गए और प्रवचन सुनने लगे, और प्रवचन में संयम की बातें सुनी। और प्रवचन में उन्होंने सुना
कि कैसे खान पान में कंट्रोल होना चाहिए, और उन्होंने ये भी सुना कैसे मनुष्यों के समाज में हम बंदर इतने अपमानित है, इतनी कम दृष्टि से हमें देखा जाता है हमारी इस अनकंट्रोल्ड हैबिट की वजह से। तो वो बंदर अपने जंगल में जाते हैं और बंदरों के जो धर्मगुरु थे, बंदरों के धर्मगुरु उससे ये बात कहते हैं कि मनुष्यों के समाज में हम बहुत बदनाम हैं। क्यों, क्या बात हुई? वो कहते हैं हमारा खान पान में बहुत ज्यादा आसक्ति है। तो धर्मगुरु कहते हैं आज से हम सभी बंदर 15 दिन में एक बार उपवास करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, ध्यान। तो दिन निश्चित होता है और सब बंदर कहते हैं हम बिल्कुल ऐसा ही ध्यान करेंगे, कोई कुछ नहीं खाएगा, सब लोग उपवास और सब मेडिटेशन। तो सारे बंदर बैठ जाते हैं, उसमें से सबसे एक छोटा बंदर होता है जिसका नाम होता है छोटू। तो सब जब ध्यान में बैठते हैं तो वो अपनी आंख खोलता है और उसे केले दिखते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है एकदम आंख बंद, बिल्कुल नहीं देखना केलों की तरफ। तो वो कहता है देखने में क्या ऐतराज है, मैं खा थोड़ी रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है अगर मैं वो केला अपने हाथ में ले लूं तो मां कहती है बिल्कुल नहीं। धर्मगुरु सुनता है क्या गड़बड़ हो रही है उधर आवाज। तो वो कहती है कि मेरा बेटा कह रहा है कि मैं केला हाथ में ले लूं तो धर्मगुरु सोचते हैं हाथ में लेने से उपवास थोड़ी टूटेगा, ले सकते हैं। तो सभी बंदर अपने अपने हाथ में केला ले लेते हैं और ध्यान चालू, मेडिटेशन, आंखें बंद। थोड़े देर के बाद वो छोटू और फिर से अपनी आंख खोलता है। मां कहती है अब क्या है? वो कहते हैं अगर मैं इस केलों को छील लूं तो खाऊंगा नहीं, खाली छीलना है। तो फिर से धर्मगुरु तक बात जाती है। वो कहता है ठीक है, छीलने में क्या ऐतराज है, खाना तो है नहीं, बस केवल छीलना है। थोड़े देर के बाद वो छोटू फिर कुछ कहता है। तो मां कहती है अब क्या? वो कहता है क्या मैं इस केले को अपने मुंह में रख सकता हूं? खाऊंगा नहीं। तो धर्मगुरु कहता है हाँ कर सकते हैं। सभी अपने अपने मुंह में केला रख लेते हैं, कोई भी खाना नहीं पर, क्योंकि उपवास है और हम ध्यान मग्न हैं। थोड़ी देर के बाद में मां कहती है अब क्या हुआ? तो छोटू कहता है केला मेरे पेट में चला गया है। और सभी बंदर अपने पेट में हाथ घुमाते हैं। तो धर्मगुरु बहुत खुश हो जाते हैं, आज हमने एक नई खोज की कि जब केला पेट मुंह में रखा हो तो वो पेट में चला जाता है। यही हालत इस केले की भी है। थोड़ा सा देखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली हाथ में रखेंगे, खाएंगे नहीं। फिर थोड़ा सा छील भी लेंगे, बाकी हमको खाना नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा मुंह में भी रख देंगे और कब पेट में चला जाए पता ही नहीं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, एवरीथिंग लीड्स टू एडिक्शन। इस डिजिटल माया को की परहेज और स्पिरिचुअल छाया परमात्मा की, उसके नमक को बढ़ाना है। जो इसमें फंस गया वो गया। अगर कोई फंसा है तो बाहर निकालना है अपने आप को। स्टॉप इट। हम कहते हैं ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर ये जो हाथ है बहुत चंचल है। ये उंगलियों में बहुत चंचलता है 63 जन्मों की। इधर से उधर क्लिक कर देती है और स्वर्ग से नर्क की यात्रा हो जाती है और ब्रह्मा कुमार से ब्रह्मा शूद्र कुमार बन जाता है व्यक्ति विथ वन क्लिक। सेवाओं में अगला पॉइंट है ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स। सारे दिन भर ईगो कॉन्फ्लिक्ट जितनी होगी साधना नष्ट हो जाएगी। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे।
अपने आप से मन ही मन बात करेंगे कि मेरी जो सेवा है, मेरा जो कर्म योग है, मेरी जो दिनचर्या है वहां की, यहाँ की नहीं। मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो घर है, मेरा जो सेवा केंद्र है, उसमें दिन भर 9 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक के जो कर्म है, उसमें क्या डिस्टरबेंस है, कौन मेरी साधना को नष्ट करता है। एक विहंगम दृष्टि डालेंगे इस ट्रैफिक कंट्रोल में। जब एक दूसरों के साथ टक्कर हो संस्कारों की, दो स्वभाव टकराए, दो शब्द टकराए, दो सेवाएं टकराए, या फिर दो सेवा केंद्र, परिणाम डिससर्विस, परिणाम व्यर्थ, परिणाम संघर्ष। दो व्यक्ति टकरा रहे, दो संस्कार टकरा रहे हैं। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। जो जीतेगा इस लड़ाई में उसी की हार है, आध्यात्मिक रीति से। इसलिए सिक सिक चुप चुप मर मर, हार स्वीकार कर लेना, क्योंकि हमारी स्थिति इस हार से कई गुना अधिक मूल्यवान है। ये हार बहुत छोटी है, हमारी स्थिति की कीमत इससे कई गुना अधिक है। इसके लिए झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये जहां होगा साधना नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो तब नम्रता का नमक बढ़ाना है। उसके बाद है फूड, भोजन। सारे दिन भर केवल भोजन का चिंतन, उठते ही नाश्ता क्या है उसका चिंतन, नाश्ते के बाद दोपहर में क्या है उसका चिंतन, वो होने के बाद रात को क्या है उसका चिंतन। बुद्धि में भोजन ही भोजन घूम रहा है, और जहां बुद्धि में भोजन घूम रहा है और स्वाद घूम रहा है वहां ओवर ईटिंग होगा, एडिक्शन होगा, डिसीजेस, बीमारियां आएगी और साधना नष्ट हो जाएगी। तो परहेज ओवर ईटिंग का, और लाना है संयम। जिसने भोजन के संयम को उपलब्ध किया, पाया, वो अपनी सभी इंद्रियों को सहज वश में कर लेता है। जिसकी स्वाद की इंद्रिय लालायित है, भटक रही है और हजारों व्यंजन उसको चाहिए, जहां रसेंद्रिया वश में नहीं, वहां जनेन्द्रिया वश में कैसे होगी। बाकी सारी इंद्रिया इस एक इंद्रिय के वश में है, स्वाद। कृष्ण ने गोपियों से कहा, यमुना तट के बाहर एक योगी आया है, वो उपवासी है, कभी भोजन नहीं करता, उसको मिल के आओ। और नदी से कहना कि यदि वो योगी उपवासी है तो नदी तू मार्ग दे, तो नदी मार्ग देगी। वो गोपी आ जाती है और कहती है, हे नदी, वो योगी उपवासी है, कभी भोजन नहीं करता, मार्ग दे। नदी मार्ग देती है और वो गोपियां बहुत सारा थाल सजा कर ले जाती है, बहुत सारा भोजन, देखने के लिए कि वास्तव में है या ऐसी ढोंगी है। और वो योगी बैठता है और सारा भोजन खा लेता है, जितना वो लेके आती है सब के सब खा देता है। तो गोपियों को लगता, देखा निकला ना ढोंगी, हमको पता था पहले ही ये ढोंगी है। और वो जाते समय वो कहती है, अब हम जाए कैसे। तो वो योगी कहता है, नदी से कहना अगर मैं उपवासी हूं, न खाने वाला हूं, तो मार्ग दे। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, हमने तुम्हें खुद देखा है, तुम तो इतना खाते हो, नॉर्मल व्यक्ति से भी कई गुना अधिक। वो कहता है, तुम लोग कहना। तो वो नदी तट पर जाती है और कहती है, अगर ये योगी उपवासी है, इसने कुछ नहीं खाया,
तो हे नदी मार्ग दे, और नदी मार्ग देती है। उनको आश्चर्य होता है, पहली बार तो कृष्ण ने कहा था, वो कृष्ण की शक्ति हो सकती है, अभी तो इसने कहा। कृष्ण से पूछती है ये क्या था? वो कहता है वो जब खा रहा था तब भी अभोक्ता था, वो खाते हुए भी भोजन में अनासक्त था, खाते हुए भी होश में खाना है, खाते हुए भी जागृत अवस्था में खाना है। और जागरण अर्थात आत्माभिमान, ध्यान पूर्वक खाना है, प्रार्थना पूर्वक खाना है, प्रसन्नता से खाना है, अनासक्ति से स्वीकार करना है, चाहे कुछ भी हो। तो खाते हुए भी व्यक्ति अभोक्ता ही रहेगा। उसके बाद है गेम्स। जिस चीज की परहेज करनी है वो है गेम्स। ब्लेम गेम, दिनचर्या में ब्लेम गेम चालू है, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, दोषारोपण। र्यूमर गेम, अफवाहें फैलाना ब्राह्मण परिवार में एक दूसरों के खिलाफ। लाए गेम, झूठ बोलना सारे दिन भर, लाए गेम। लव गेम, किसी के प्यार में ही फंस जाना। आज सुबह की मुरली में वो आशिक विकार के लिए आशिक बनते हैं। चीटिंग गेम, एक दूसरों को धोखा देना। तो साधना नष्ट होगी दिनचर्या में, दिन भर में, कर्मों में, डीड्स में, एक्शन में। इसके जगह परमात्मा प्रेम का गेम खेलना है, उसका नमक बढ़ाना है, ये कम करना है। ब्लेम गेम, लाई गेम, लव गेम, जेलसी गेम, आपस में ईर्ष्या करना। ईर्ष्या जिससे होगी वो सफलता ही दूर जाएगी। उसके बाद हिट एंड मिस एटीट्यूड, सारे दिन भर में इसकी परहेज। हिट एंड मिस एटीट्यूड अर्थात बिना कोई प्लानिंग के हैप्पैजार्ड रैंडम कुछ भी कर रहे, कोई प्लानिंग नहीं है दिनचर्या की, जो मर्जी चाहे वो कर रहे। कभी भी कहां पर टीवी पर के सामने बैठ गए तो उसी में चिपके रहे, कोई दूसरे किसी से बात कर रहे तो वही कर रहे। दिनचर्या का कोई एम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। प्लान एंड हिट एंड मिस को प्लानिंग से रिप्लेस करना है। इसका प्लानिंग का नमक बढ़ाना है। दिनचर्या की प्लानिंग हो, ऐसा नहीं कि कूद गए और जो करना है कर रहे। किसने कहा चलो घूम के आते तो उसके साथ चले गए घूम, इधर इंटरनेशनल योग था। किसने कहा चलो ये बनाते हैं, उसके साथ वहां चले गए, झूम रहे लोगों के साथ। अपनी कोई दिनचर्या नहीं, अपनी फिक्स्ड दिनचर्या बनानी है। फिर उसमें अगर कुछ हो वो दूसरी बात है, पर हमारी कुछ दिनचर्या हो। हमें मुरली का अध्ययन करना है, टाइम फिक्स्ड हो। हमें तपस्या करनी है, टाइम फिक्स्ड हो। हमें ज्ञान की चर्चा करनी है, टाइम फिक्स्ड हो। उसके बाद है आईनेस। पहला बताया था कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े। ये है मैंने सेवा की, मैं ये करता हूं, मेरी ये सेंटर, मेरा ये स्टूडेंट्स, या फिर मैं इस सेवा का निमित्त हूं, मेरे से अच्छा ये सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा बोलना अच्छा है, मुझ में ये स्किल ज्यादा है, मैं कमाता ज्यादा हूं, मैं पैसों का सहयोग ज्यादा करता हूं। ये जो आईनेस है, इसको रिप्लेस करना है इंस्ट्रूमेंट के नमक से। इंस्ट्रूमेंट अर्थात निमित्त भाव। कूट कूट कर अपने अंदर ये एक भाव भरना है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, वो करा रहा है, हम नहीं है करने वाले। वो चाहे तो मेरी जगह किसी और को भी रख सकता था जो मेरे से कई गुना योग्य है, और अभी भी है ऐसे लोग, फिर भी उसने मुझे रखा। ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। नम्रता है, इंस्ट्रूमेंट का फीलिंग, ये जो नमक है इसको बढ़ाना है। तो ये जो रोटी है साधना की, सेवा की, अच्छी होगी। नहीं तो अहंकार से जली होगी वो रोटी। अगला है झरमोई झगमोई, गॉसिप्स, इसकी परहेज।
किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ रहता है, वहां सेंटर में क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसकी ननद, उसकी सास, इसके ऑफिस में ये क्यों हुआ, उसके ऑफिस में वो क्यों किया। व्हाट इज दैट टू यू? ये जो गॉसिप्स है बहुत डेंजरस गेम है। जगमुई जगमुई, उसको रिप्लेस करना है ज्ञान चर्चा से। नमक किसका बढ़ाएंगे? ज्ञान चर्चा का। एक अपना ग्रुप बनाओ जो मिले और ज्ञान की चर्चा करे। आज वरदान में क्या कहा, आज स्लोगन में क्या कहा, आज बाबा ने कौन सी ऐसी नई बात कह दी, कौन सी बात थी जो आज तक कभी नहीं कही, कौन सा पावरफुल वाक्य है। कोई भी प्रश्न हो तो खुले दिल से बाप से पूछो तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। आज की मुरली में है, बहुत अच्छा वाक्य आया है सुबह। कोई भी प्रश्न हो खुले दिल से बाप को पूछो। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी, तो कितना सच्चा रहना चाहिए। सुबह की मुरली में आया। ऐसे ऐसे वाक्य वहां से उठाना, उनको बुद्धि में फिट करना, याद कर लेना और फिर दूसरों को सुनाना, चर्चा करना, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो वही उदासी, वही बातें, वही दिनचर्या, वही सब रूटीन, कोई नवीनता ही नहीं, वही उत्तर जो पहले दिया था। समझ इज डायनामिक, समझ विकसित होते रहे हर दिन, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी। उसके बाद कामनाएं। सेवाओं में जितनी कामना, मेरा नाम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जितनी सेवाओं में कामना अधिक, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा, उतना दुख ज्यादा। अपनी नमक है निष्काम कर्मयोग, अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाना। सेवा कर दी, पूरा हो गया, और आगे बढ़ो। ये सेवा कर दी, निष्काम कर दिया, आगे बढ़ो। उसका कोई वर्णन नहीं, उसका ये हमने किया, वो हमने किया, हम ये करते, हम वो करते हैं। हमने जो किया हमारे अकाउंट में जमा हो गया है, किसी को बताने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद है लूज टॉक्स। सारे दिन भर अगर बहुत ज्यादा टॉकेटिव है कोई, दिन भर बोलते रहता है, तो साधना लुप्त हो जाएगी। मौन का अभ्यास दिनचर्या में करना है। मौन का अभ्यास कर्म के बीच बीच करना है। इतना बाह्यमुखी नहीं हो जाना है कि खो जाए सेवा, साधना ही समाप्त हो जाए। तो नमक है साइलेंस का। लूज टॉक्स, लूज टॉक्स अर्थात किसी के बारे में कमेंट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, इधर उधर की बातें, और बहुत ज्यादा बोल रहे हैं नॉन स्टॉप। जो ज्यादा बोलेगा दिनचर्या में, उसकी साधना ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दिनचर्या में कर्म करते समय मौन कैसे रहे, इसका अभ्यास करना है। कहा जाता है भक्ति मार्ग में स्पीच क्या है? सिल्वर। साइलेंस है गोल्ड। तो डायमंड क्या है? कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड। वह स्पीच जो संयमित है, दैट इज डायमंड। वो मौन से भी ऊपर है। उसके बाद है मनी माइंडेडनेस। पैसे 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 पैसे, पैसों का ही चिंतन चल रहा है दिन भर में, साधना समाप्त हो जाएगी। बाबा माइंडेडनेस लाना है वहां पर, गॉड माइंडेडनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, जहां पैसे 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 का ही दिन रात चिंतन चल रहा है, चाहे सेवा के लिए ही क्यों ना हो। जहां पैसों का चिंतन आएगा, नोट का चिंतन आएगा, धन का लालच बढ़ेगा। चाहे हम कारण फिर कोई भी दो कि हमें सेवा के लिए चाहिए। उसके बाद है नेम एंड फेम। नाम, थोड़ी सी सेवा और नाम इतना बड़ा चाहिए। थोड़ी सी सेवा और प्रशंसा ज्यादा चाहिए। थोड़ी सी सेवा पर सब जगह आना चाहिए। ज्ञानामृत में हमारा क्यों नहीं आया, उनका क्यों आया? नमक है इनकॉग्निटो,
सेवा। अपनी सेवा को गुप्त कर दो। अगला है ऑब्स्टैकल्स। सेवाओं में खुद विघ्न रूप नहीं बन जाना कि लोगों को संकल्प चले ये हट जाए तो सेवा अच्छी हो, इसी की वजह से सेवाओं में विघ्न आ रहे। इसकी परहेज करनी है। स्वयं को देखना है, कहीं मैं ही सेवा में बाधा तो नहीं। हम सोच रहे सेवा हम बहुत कर रहे, पर हो सकता है शायद मैं और मेरा ये मैंपन और प्रकंपन ही बाधा है, मेरे बोल ही बाधा है जो लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं और लोग दूर दूर भागते हैं। इसको रिप्लेस करना है ऑब्जर्वर के नमक से। ऑब्जर्वर अर्थात देखना। उसमें दो चीजें हैं, एक खुद को देखना और एक डिटैच भाव से देखना, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी। डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड सेल्फ ऑब्जर्वरशिप, अंतर निरीक्षण। और लास्ट ये एक अव्यक्त वाणी है जिसमें ये बाबा ने कहा था, बच्चों को एक आदत पड़ गई है, पाप करना, फिर पश्चाताप करना, फिर पार्डन, माफी मांगना। 3 P's की। पाप करना, फिर पश्चाताप करना, फिर माफी मांगना। इसी को रीति रस्म बना रखी है। बार बार पाप करते रहना, बार बार बाबा को लेटर लिखना, बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर पश्चाताप करना, फिर माफी मांगना, और थोड़े दिन के बाद वापस वही पाप करना, फिर से अच्छा सा लेटर लिखना। इसको रीति रस्म नहीं बनाना है, इसको रिप्लेस करना है। पाप का एक ही कारण है यज्ञ में, अपवित्रता। इसको रिप्लेस करना है, प्यूरिटी के नमक को बढ़ाना है। तो ऐसी ये ए से लेकर पी तक 16 बातें हैं। सबसे पहला ए फॉर अमृत वेला, शक्तिशाली। दूसरा बी फॉर बिजी, स्वयं को इतना नहीं बिजी कर देना है कि जिसमें इजी रहना खो जाए और जिसमें साधना लुप्त हो जाए और जिसमें कोई समान का अभ्यास नहीं हो। बिजी है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस बिजी में कैसे इजी रहे, कैसे योगी रहे, कैसे यौगिक दिनचर्या हो, उसका चिंतन। सी फॉर कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख सुविधाओं में इतना डूब नहीं जाना है, उसको रिप्लेस करना है नमक कौन सा, तपस्या का। डी फॉर डिजिटल माया, उसको रिप्लेस करना है स्पिरिचुअल छाया के नमक से। ई फॉर ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स, झुकना है, झुकने की आदत डालनी है। अपनी डायरी में हमेशा लिख के रखो, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। जो जीतता है अहंकार के युद्ध में, उसकी हार होती है। झुक जाना, झुकने में ही बुद्धिमानी है। एफ फॉर फूड, अपनी फूड हैबिट्स चेक करनी है, कहीं पर ओवर ईटिंग तो नहीं हो रही। अंडर ईटिंग बहुत ही कम होगी, ओवर ईटिंग ही ज्यादा होगी। जितना हम खा रहे हैं उतनी शरीर को आवश्यकता नहीं है, शायद उसमें डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। संयमित कर देना है। टेस्ट को जीतना अभ्यास है, पुरुषार्थ है। ये खाऊं, वो खाऊं, ये पहनूं, वो पहनूं। एक मुरली में आज ही कहा है, आज कहा वानप्रस्थ के बारे में, पर कभी बाबा ने कहा है वनवाह में तुम यहां जितना अच्छा पहनोगे उधर कम हो जाएगा। साकार महावाक्य है बाबा के। एफ के बाद जी अर्थात गेम्स। कौन से गेम मैं खेल रहा हूं? चीटिंग के, लाए के, लव के, जेलसी के, ब्लेम के। सारी दिनचर्या उसी में जा रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करते, वो वैसा करते। ब्लेमिंग बिजनेस चल रहा है सारा। ये एक ऐसा गेम है दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है। कौन सा? ब्लेम गेम। क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल नहीं, ब्लेम गेम। हम इसका हिस्सा ना बने। GH हिट एंड मिस एटीट्यूड, हैपेजैट कुछ भी करना, कोई दिनचर्या की कोई प्लानिंग नहीं, इसको रिप्लेस करना है प्लानिंग के नमक से। अमृत वेला होते ही एक डायरी लो और आज सारे दिन भर क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग हो। रफ प्लानिंग, टाइम पर एग्जिजेंसीज, कोई इमरजेंसी आ गया तो उसको चेंज करना। GHI, आई अर्थात आईनेस। इस जो आई का है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये, उसको रिप्लेस करना है इंस्ट्रूमेंट से।
मुझे निमित्त बनाया गया है, उसकी छाया है, उसकी छत्र छाया ऊपर है, मैं खाली निमित्त हूं, कठपुतली हूं, धागे उसके हाथ में है, वो जैसा चला रहा है चलाने दे। जे फॉर जगमोई झरमोई, गॉसिप्स, आई शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ गॉसिप्स। जिसको जो गॉसिप करना है करने दो। गॉसिप से पतन ही हुआ है आत्माओं का, कभी कुछ नहीं निकला है, क्योंकि गॉसिप्स में निगेटिविटी है, व्यर्थ चिंतन है, परचिंतन है, परदर्शन है, पतन हुआ है उससे। GHIJK, के अर्थात कामना, कामना को रिप्लेस करना है निष्काम कर्मयोग के नमक से। L, लूज टॉक्स को रिप्लेस करना है इंटरमिटेंट साइलेंस से। कर्म के समय साइलेंट कैसे रहे। अभी अभी बाबा ने एक मुरली में कहा 88 की, अति के समय अंत का अभ्यास करो। जब बहुत ज्यादा बिजी है तो एकदम अंत की जो स्थिति है, मौन वाली, कर्मातीत वाली, अव्यक्त वाली, उसका अभ्यास करो। अति के समय अंत का अभ्यास। M, मनी माइंडेडनेस, पैसे 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 पैसे, बुद्धि उसी पैसे में घूमती रहती है, गोल 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 गोल। जिस घर में, जिस सेवा केंद्र पर, जिस स्थान पर, जिस योगियों के और ब्राह्मणों के संगठन में पवित्रता ज्यादा है, पैसे चरणों में आके गिरेंगे, अपने आप आएगा, अपने आप आत्माओं को टचिंग होगा, कभी किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, जहां पर प्यूरिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद N, नेम एंड फेम, हमारा नाम हो जाए। इसको रिप्लेस करना है इनकॉग्निटो सेवा से। हमारी सेवा कैसे कर देनी है? इनकॉग्निटो, गुप्त। O, खुद ही ऑब्स्टेकल नहीं बन जाना है, विघ्न रूप नहीं बन जाना है। अगर है तो हटा देना है, अपने आप को बाजू कर देना, पीछे हट जाना। लेट अदर्स टेक ओवर, दूसरे आगे बढ़ जाए, हम थोड़ी देर वी विल टेक रेस्ट, स्पिरिचुअल रेस्ट। साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। मौन वह नींद है जिससे विवेक जागृत होता है, रिफ्रेश होता है। और लास्ट है, सारे दिन भर में श्रीमत की अवज्ञा से पाप हो रहा है, फिर पश्चाताप कर रहे, नहीं देखना था पर देख लिया, नहीं सुनना था पर सुन लिया। सूक्ष्म पाप हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से माया आ रही है, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। जितने भी माया के सोर्सेस है, ट्रिगर्स है, दरवाजे है, झरोके है, खिड़कियां है, फर्स्ट स्टॉप देम। नहीं तो वो देख रहे और ये सोच रहे हम तो टीवी देख रहे पर हम लोग वो उनमें भी आत्मा देख रहे हैं। वो जो नाच रहे हैं ना वो भी आत्मा, ये भी आत्मा। वो जो घूम रहे हैं ना हम उनमें भी आत्मा देख रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन है ये। वैसे ही देखना नहीं होता तो टीवी पर कहां से देखेंगे आत्मा। चैतन्य में घूम रहे आसपास, उनको देखो, वहां देखने की क्या जरूरत है। तो इसको रिप्लेस करना है प्यूरिटी से। प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को बढ़ाना है, प्यूरिटी की डिग्री को बढ़ाना है, प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है। और एक लास्ट बात इस क्लास को पूरा करेंगे। एक शिष्य एक गुरु के पास आता है जापान में, ज़ेन मास्टर के पास। गुरु पूछता है तुम कहां से आए? वो कहता है बेजिंग से आया हूं, चीन की राजधानी। गुरु पूछता है वहां के चावल के क्या भाव है? शिष्य कहता है मैं वो बेजिंग छोड़कर आया हूं, मुझे वहां के चावल का कुछ पता नहीं। जिस पुल पर से मैं गुजर जाता हूं उस पुल को मैं तोड़ देता हूं, जिस नाव से आ जाता हूं उस नाव को डुबो देता हूं, जिस सीढ़ी से चढ़ता हूं उस सीढ़ी को फेंक देता हूं। गुरु कहता है तुमने अच्छा उत्तर दिया, अगर तुमने चावल के भाव बताए होते मैं तुमको यहां से बाहर कर देता। तो जब 3 दिन के लिए यहां आए और तपस्या के लक्ष्य से यहां आए हैं, तो वहां उस दुनिया में सिकंदराबाद वहां चावल के क्या भाव है और वहां क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाना है और केवल जिस चीज के लिए आए हैं उसी पर ध्यान रखना है। वो जो गेम बताया था ना, गेम एम से रिप्लेस करना है।
एम की रोटी, एम का नमक बढ़ाना है वहां पर। मैं किस लक्ष्य से यहाँ आया हूं। तो ये 16 चीजें बताई जिनकी परहेज करनी है, और 16 नमक बताए जिनको बढ़ाना है। तो साधना का ये नमक जब बढ़ेगा तो सेवा की जो रोटी है वो कैसी होगी? टेस्टी। तो ऐसी ताजी ताजी रोटी सबको खानी है। ओम शांति।